छोड़ो, हटो, सारे लोग को आने दो, सारे रुको। अरे बात लागू हो गया। अरे भाई ऐसे नहीं करो, सबको बुलाओ, सबको हटा दो, ऐसे नहीं करो, सारे लोग को बुलाओ। देखिएगा तो हाँ, हम कह रहे हैं भैया कि आप नौकरी की बात करते हैं, 21,391 पद पहली बार निकालते हैं और उसमें से 80% लड़के के पास 22-23 का NCL EWS नहीं है। इसका मतलब कि आप 20% को लीजिएगा, फिर अगला वैकेंसी में जोड़ दीजिएगा। आपसे अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी, निवेदन है, विनती है और सिपाही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष से विनती है कि आप अविलंब जो बच्चों को दौड़ना चाहिए वो यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, अविलंब आप किसी भी परिस्थिति में आप निश्चित रूप से आप निकालिए कि लेटेस्ट NCL और EWS भी मान्य होगा। अगर नहीं निकालते हैं तो सर क्या कीजिएगा बच्चों के साथ? अहिंसात्मक ढंग से मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन बच्चों का साथ नहीं छोड़ूंगा। हम लोग जब तक NCL और EWS लेटेस्ट नहीं हो जाता है तब तो परमिशन में मिल गया है, हम लोग मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। सर आप बैठ गए तो अब हो रहा है कि भूचाल आने वाला। अब नहीं उठेंगे, अब रहेंगे, आप रहिएगा, आप यही रहेंगे। आप नहीं जाएगा, रात हो जाएगा तो जाइएगा, रात में सब लोग जाएंगे तो हम जाएंगे, नहीं जाएंगे तो मैं यही रहूंगा, यही रहिएगा। सर ठान लिए हैं इस बार की? ठान लिया। मैं तो कल आप बोल रहे थे, कल आपके पास हम पहुंचे हुए थे, रात में हमने पूछा कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपने बोला कि अगर स्टूडेंट पहुंचेंगे, क्योंकि अकेले तो संभव नहीं होता, स्टूडेंट अगर पहुंचेंगे तो हम आएंगे, और आपने वादा पूरा निश्चित रूप से वादा पूरा किया, और जब तक मांग पूरा नहीं होता है तब तक मैं रहूंगा। अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है और न ही चाय भी पिया है। बुखार ठीक हुआ कि नहीं? बुखार ठीक नहीं है, दवा मेरे पास है, दवा मैंने ले लिया है। बीमारी में भी पहुंचे? ये आपको छोटा ठंडा माने का सारा दवा हम लेके आए कि कम से कम रात हो जाए, कुछ दवा खा लेंगे, लेकिन जाएंगे। लड़कियां में दम है, लड़कियों में बहुत। अभी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन मुलाकात आपकी जो स्टूडेंट रही, तो वो भी बोली पापा हम कहीं 400 ट्रांसजेंडर को लेके आते हैं, तो हमने कहा कि नहीं बेटा अभी छोड़ दो। कुछ लोग ये भी करें कि अगर नहीं होता तो बिहार बंद का भी ऐलान कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करेंगे। हाँ करेंगे, हम साथ हैं, मैं बच्चों के साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, नेता कोई बने उससे कोई मतलब हमको नहीं है, बस होना चाहिए। हाँ बच्चों का काम हो, नेता कोई बने भाड़ में जाए। बहुत लोग जो है ना वो आ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पिताजी के पास उतना पैसा नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, वो लोग रहे अपने अपने क्षेत्र में, वो लोग धरना प्रदर्शन करें। हम लोग भैया ऐसे नहीं करो भाई, सब रहमान सर भाई, 2 मिनट से कुछ चुप कराई ना, चुप भैया, रुको। अरे ऐसे नहीं होगा। और उसकी एक कॉपी भी हम लोग को मिल गई है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरकार की सहमति, और सरकार की सहमति के लिए कल मैं, नवीन और हमारे साड़ू भाई SK झा, ये तीनों और ये अमित सर,
हम लोग चारों आदमी मिलके विजय भैया, सम्राट चौधरी भैया और मंगल पांडे को लेके जाएंगे। हम लोग नेता के रूप में खुशबू पाठक को चुन रहे हैं। हम लोग तहे दिल से अमित, नवीन भाई, एसके झा, मैं खुशबू पाठक को नेता के रूप में चुन रहे हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि आप लोग धीरे धीरे आंदोलन चलाइए। 2 तारीख को एक व्यापक महाआंदोलन होगा। उस व्यापक महाआंदोलन में आपका सहयोग जरूरी है। और खुशबू पाठक आप लोग से कुछ बोलना चाहती है। 25 नवंबर को मैंने ये आंदोलन और ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा और ये आंदोलन 2 दिसंबर को महाआंदोलन का रूप धारण करेगा। हम बार बार निवेदन किए हैं, ये प्रति दिया गया है। अगर 2 दिसंबर तक हमें सफलता मिल जाती है तो अच्छी बात है। नहीं तो 2 दिसंबर को महाआंदोलन होगा। हमारे सारे शिक्षणगण, बिहार के जितने भी स्टूडेंट है, सब लोग आइए 2 दिसंबर तक। हर दिन जितने भी अभी तक आप लोग आए हैं, हमारे आंदोलन में निरंतर बने रहिए। ये जो आंदोलन है ये रोज चलता रहेगा। जैसे आज चला, 25 से चल रहा है और चलता रहेगा जब तक सफलता नहीं मिलती है। और एक सबसे बड़ा आह्वान है मेरा, एक मिनट बोलिए। सबसे बड़ा आह्वान है मेरा कि तमाम सिपाही के बच्चे या बच्चियां, तमाम फिजिकल सेंटर वाले और तमाम शिक्षक लोग जो पढ़ाते हैं, वे सारे लोग 2 तारीख को किसी भी हालत में आए, क्योंकि ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अगर 2 तारीख को केवल मैं, नवीन कुमार, अमित और एसके झा रहेंगे तो इसका मतलब कि वो लोग हम लोग से कोई मतलब नहीं रखते हैं। वे सब लोग आएंगे, नहीं तो हम लोग उनका बहिष्कार करेंगे। अगर 1 तारीख तक सीएसबीसी नहीं मानती है तो 2 को बिहार बंद होगा। अगर 1 तारीख तक सीएसबीसी नहीं मानती है तो बिहार बंद होगा। बोलिए, होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? देखिए, अभी ये डिसीजन लिया गया है कि अभी से 1 तारीख तक आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन चलते रहेगा। अगर 1 तारीख तक बात नहीं माना गया तो 2 तारीख से व्यापक आंदोलन किया जाएगा। 2 तारीख को भयानक वाला आंदोलन, महाआंदोलन। समय दे रहे हैं आयोग, आंदोलन जारी रहेगा। भी आंदोलन जारी रहेगा, ये रुकने वाला नहीं, एकदम नहीं रुकने वाला। अगर 1 तारीख तक बात नहीं माना गया। नवीन सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? स्पष्ट रूप से बोलना हमको कि इसके जहाँ बिल्कुल सही बोल रहे थे, नवीन कुमार बिल्कुल सही बोल रहे थे। हाँ। तो अब ये अध्यक्ष के पास कागज चला गया। हाँ। अब अध्यक्ष साहब का कहना है कि वो सरकार समझे। हाँ। तो सरकार के लिए हम लोग कल से मंत्री के पास जाएंगे। हाँ। हमारे बहुत सारे मंत्री जो हैं, जो हमारे करीबी हैं, तो उनसे मिलकर हम लोग बात करेंगे। हाँ। लेकिन जब तक बच्चों का डिमांड नहीं पूरा होता है, NCL IWS लेटेस्ट वाला स्वीकार नहीं किया जाता है, ये आंदोलन जारी रहेगा। अगर 1 तारीख तक पूरा फैसला नहीं आया तो 2 तारीख को पूरे बिहार में व्यापक। सर, एक बात समझ में नहीं आती है, सारा आयोग जब रिजल्ट देता है, कट ऑफ देता है, कैटेगरी मतलब हर चीज देता है, लेकिन CSBC क्या करता है, केवल रोल नंबर छाप के रिजल्ट दे देते ना। ये कहाँ तक जायज है? ये बिल्कुल गलत है। कट ऑफ, इसने कट ऑफ नहीं दिया आपको, रिस्पॉन्स सीट नहीं दिया, आंसर सीट नहीं दिया, का तरीका नहीं बताया। हाँ। और NCL और EWS जो वर्तमान में 1,07,079 बच्चों का खेल है, उसमें इनको किसी भी परिस्थिति में सहयोग करना होगा। और सरकार के पास कल हम लोग मंत्री घूमेंगे। बिल्कुल। नवीन सर आप बस बताएं कि क्या आप सोच रहे हैं? मेरा एक बात कहना है जी, थोड़ा लाउडली बोलिए सर। जी हाँ, मेरा एक बात कहना है कि अभी जो NCL EWS का मुद्दा है, जिसको लेकर तमाम छात्र यहाँ एकत्र हुए हैं, हमको ये बहुत आसान लड़ाई नहीं लग रही है। पहले इस बात को समझना है। और इस पर आपको तभी सफलता इस लड़ाई की मिल सकती है जब कई स्टेप में ये लड़ाई आप लड़ेंगे। कई स्टेप का मतलब ये हो गया कि अलग अलग ग्रुपों में आपको बंटना होगा। एक ग्रुप जो कि पॉलिटिकल अप्रोच आप आगे बढ़ाएंगे, माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय संबंधित अधिकारीगण, अगर वहाँ तक हम अपनी पहुँच को बढ़ा सकते हैं तो वहाँ पर पर्सनली जाकर के मिलना होगा, उनको कन्विंस करना होगा और कन्विंस करके अपनी बात को मनवाने का प्रयास करना होगा। ये तो एक हो गया कि एक अलग ग्रुप। दूसरा ग्रुप होगा कि यहाँ पर धरना स्थल पर अभी आपका लगातार जद्दोजहद आपको करते रहना होगा। डेली एक रूटीनबद्ध तरीके से यहाँ पर छात्रों को बैठना होगा, डेली। अभी से लेकर के 2 तारीख तक, जब तक 2 तारीख को आप महाआंदोलन का डेट रख रहे हैं,
अब महाआंदोलन को सफल बनाने के लिए पहले तो एक तो अहिंसात्मक तरीके से आपको अपनी बात को रखनी होगी। उसके लिए आपको पहले सरकार से, प्रशासन से ऑर्डर लेना होगा, जिससे कि टेक्निकली कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। तो एक ग्रुप आपका ऐसा होना चाहिए कि सरकार से इसका ऑर्डर ले, और बड़ी संख्या में वहाँ पर ऑर्डर लेना पड़ेगा। 2000, 5000, 10,000 की संख्या उसमें इंगित करना पड़ेगा, जिससे कि 2 तारीख का आपका महान आंदोलन पूरी तरीके से सफल हो पाए। इसके बाद एक चीज और करनी होगी कि तमाम वैसे शिक्षक, तमाम वैसे फिजिकल एजुकेटर जो कि घुमा फिरा करके पुलिस के अभ्यर्थी को पढ़ाते हैं, उनकी जवाबदेही आपकी बढ़ जाती है। और उनकी जवाबदेही ये बढ़ेगी कि 2 तारीख के लिए प्रतिबद्ध होकर के आपको इसमें भाग लेने के लिए उस दिन अधिक से अधिक संख्या में भीड़ कैसे जुटेगी, इसके लेकर के एक आपस में ग्रुप बना करके उसमें आम सहमति बनानी पड़ेगी, और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। पूरी तरीके से छात्रों का सहयोग चाहिए, पूरी तरीके से शिक्षकों का सहयोग चाहिए, और जो आप ये नेता घोषित किए हैं तो सबको आपस में मिला करके अमित सर आप ये बोलेंगे कि हमारा जब तक मांग पूरी नहीं होती है हम लोगों का शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा, और हम डेली यहाँ पर रहेंगे। और 2 तारीख को अगर इस बीच में CSBC मांग मान लेता है तो ठीक है। सर ने बताया एक पॉलिटिकली ग्रुप होगा जो सर के साथ हम लोग और वो रखेंगे, हम लोग की विधानसभा में ये बात गूंजे और मुख्यमंत्री के कानों तक ये बात जाए, और एक जो पार्टी होगा वो कम से कम शांतिपूर्ण तरीका से यहाँ पर अलग से प्रेशर ग्रुप की तरह सरकार पर दबाव बनाए रहेगा कि लड़का सब बैठा हुआ है शांतिपूर्ण तरीके। 3 दिनों से देखिए सारे लोग जो है वो आपको दिख रहे होंगे, अमित सर, नवीन सर, और ये छात्र नेता जो है वो भी आपको दिख रहे होंगे। छात्र नेता खुशबू जी, बोलिए। खुशबू जी अपना बात बताइए। बिल्कुल, नवीन सर आपको दिख रहे हैं, छात्र नेता रहमान सर, इसके जैसे अब देखना होगा कि क्या होता है। देखिए